हमारे वेलकम में कोई कमी पेशी तो नहीं थी? है तो बता दे, तो मैं कुछ और करूँ, मैं कुछ और सोचूं। नहीं, अच्छा एक मज़े की बात है, जी। थ्रू आउट पूरे जहाँ तक आप लोगों ने 40 एपिसोड्स से देखे, मेरे मुंह से कितनी बार सुने मेरा वेलकम नहीं हुआ? मेरे ख्याल से मैंने 3 से 4 दफ़ा सुना है। जैसे कि जैसे कि आप किसी के साथ बैठी हुई थी कि मेरा वार्म वेलकम नहीं हुआ। एक बार आयशा उमर आई हुई थी और सब खड़े हुए थे और मेरे ख्याल से बस वो डिस्कशन चल रहा था कि बताएं पूरे हफ्ते क्या हुआ था। उसमें एक पॉइंट आया था आपका। और आई थिंक ये सिर्फ इनिशियली था, अगर हम देखें तो एंड में नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन भी रिव्यू में भी मैंने अपने ये बात की थी कि आयशा से जब आपका कुछ फाइट वगैरह हुई थी तो उसमें आयशा ने काफ़ी दफ़ा रिपीट की थी ये बात। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि यार तूबा से ज़्यादा तो आयशा रिपीट कर रही है कि इनका वेलकम सही से नहीं हुआ है। लेकिन इनिशियली एपिसोड्स में आपने 3 से 4 मरतबा शायद ये कहा होगा कि मेरा वेलकम ठीक नहीं हुआ। प्रोबेबली मास से कहा होगा जब कोई न्यू एंट्री होती थी, क्योंकि वही एक पर्सन था जिससे मैं सारी अपने दिल की बात कर सकती थी या करती थी, तो फील होता था। उस पर भी इसने मुझे बहुत आराम से ही बात समझाई कि जब तुमने 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के पार्टनर्स को चूज़ कर लिया तो वो उनकी फ़ीमेल्स की तरफ से ये रिएक्शन था। तो अब वो उस वार्म वेलकम में हरगिज़ ये नहीं था कि फूल बिछाए जाते, कोई बुके मिलते। वो ये वेलकम होता है कि जब आप आ गए, आपने सब अपने घर दिखा दिया, अब मैं सबसे बात कर रही हूँ तो आप भी बात करें। जब मैं जिसके पास जा रही हूँ वो हट के जा रही हैं या वो उठ जाते हैं, तो ये चीज़ थी मेरी बस। और फिर फर्स्ट जो नाइट थी जब मैं ऊपर रूम में गई, एसी को भी लेके बहुत ये भी बड़ा मसला था, एसी का भी, एसी को लेके भी बहुत डिस्कस हुआ। तो जब मैं रूम में क्या गई, बात थी एसी वाली? हाँ वो इस तरह से था, जब मैं रूम में गई, ऑफ कोर्स फर्स्ट डे था, मैं एक तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ, OCD के भी जो मरीज़ होंगे मैं शायद उनसे भी थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। तो माज भी इस बात को कहता था कि भाई बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने तो उसी टाइम अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली, शूज़, कपड़े, हर चीज़ के, कुछ भी बचा ही नहीं। जाते साथ में जब लेटी हूँ तो मौसम चेंज हो रहा था। आप लोग 30 एपिसोड तक तो ये भी मुझे देखेंगे, सिर्फ मैं ये कर रही थी। मैं बहुत शराज की भी तबीयत खराब हुई थी बीच में, वो भी मुझे इस तरह से करता हुआ नजर आया। हाँ, मैं तो बहुत ही छुई मुई हूँ। वेदर, मुझे जो ठंड है ना वो बिल्कुल सूट नहीं करती। तो मैंने बहुत नाइसली वे में मैंने फ़ातिमा से कहा, मैंने कहा फ़ातिमा एसी थ्रू आउट चलता है पूरी रात, क्या हम इसका टेम्परेचर हाई कर सकते हैं 26-27 पे? तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में मुझे कहा कि बिल्कुल तूबा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम मैनेजमेंट से बात करके इसको हम कम भी करवा सकते हैं और चाहें तो हम बंद भी करवा सकते हैं। अगर आप बंद करवा देंगी तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जो बाकी लड़कियाँ हैं इनसे आप पूछ लें। तो फातिमा ने बहुत नाइस, हालांकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन उन्होंने किया। एग्जैक्टली, मतलब आपके सामने उन्होंने बहुत इंतहाई प्यार मोहब्बत से। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई लड़कियां कोऑपरेटिव हैं। फिर इतने में आई लाइबा ने कहा नो इशू, तूबा को अगर ठंड लग रही है, क्योंकि था भी मेरे ही हेड पे, मेरे और फातिमा के हेड पे एसी लगा हुआ था। लाइबा भी ओके। इतने में आई बाकी सब लड़कियां, जन्नत, उरूज, सबको मसला नहीं था, सबने कहा ठीक है। तो एकदम बतूल ने कहा कि यार एसी अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे ना, तो जब मैं सोती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा बर्न होने लग जाता है, तो मेरे लिहाज से अभी वेदर इतना ठंडा नहीं है कि हम बिल्कुल बंद करें, तो हम ऐसा करते हैं इसको टेम्परेचर हाई कर देते हैं। तो आई वाज लाइक क्या प्यारी लड़कियाँ हैं यार, सबने कोऑपरेट कर लिया और ना एसी बंद हुआ था ना एसी चिल पे था। हम सब 6-7 जितनी भी लड़कियां थीं बहुत आराम से सोईं और 1-2 दिन बाद वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया, एसी खुद ही बंद हो गया। वो तो मुझे 3-4 दिन बाद पता चला कि एसी